नमस्ते। मैं हूँ शिवेश्वर और मेरे साथ हैं गौरी प्रिया जी। गौरी प्रिया जी कई सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से सफर कर रही थी, जिसको अब उन्होंने बिल्कुल ठीक कर लिया है। ऐसी समस्याएं जिनको जनरली हम ये समझते हैं कि ये समस्याएं अगर हो गई तो हमें लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ेगा और इन समस्याओं के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने अपनी समस्याओं को ठीक कर लिया है। तो कैसे उन्होंने अपनी समस्या को ठीक किया, इन समस्याओं को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, चलिए हम उनसे ही जानते हैं। नमस्ते गौरी प्रिया जी, आपका स्वागत है नमस्ते। हॉलिस्टिक वेलनेस पे। थैंक यू। जी, पहले आप बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप करती क्या है। जी सर, मेरा नाम गौरी है। मैं यूपी चित्रकूट से हूँ। इस टाइम तो फिलहाल मैं हाउस वाइफ हूँ घर से। जी, थैंक यू आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए। आप किस किस समस्या से सफर करती थी। जी सर, मैं थायराइड और साइनस की प्रॉब्लम से मैं सफर कर रही थी। जी, ये बताइए कि ये प्रॉब्लम जो आपको स्टार्ट हुआ, ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। जी सर, मेरा बचपन से ही वेट गेन नहीं होता था। मैं काफ़ी मतलब परेशान रहती थी कि वेट थोड़ा-सा गेन कर लूँ। इस वज़ह से मैंने सप्लीमेंट यूज़ किया, एलोपैथी और ऑनलाइन भी सप्लीमेंट यूज़ किया। उसके बाद वेट तो गेन हो गया 10 केजी, लेकिन फिर जी विदिन 2 मंथ बाद ही मतलब फिज़िकली मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गई। मतलब जी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र करने लगी हूँ। जी, स्टार्टिंग में आपको किस तरह के प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, किस तरह के प्रॉब्लम्स आप सफर करने लगी। जी सर, मेरे को क्या बोलते हैं, थायराइड थायराइड के कुछ सिम्पटम्स जो होते हैं वो आए थे। तब मैं डॉक्टर के जी पास गई तो उन्होंने मेरा थायराइड और अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें फिर मेरा थायराइड बढ़ा हुआ निकला। तो फिर उसके बाद से वही थायराइड की मेडिसिन ले रही थी, तो फिर उससे जी कंट्रोल था, पर उसको क्योर करना चाहती थी। जी, पॉलिप्स वगैरह आपको कैसे स्टार्ट हुए। जी सर, वही बारिश टाइम नॉर्मली कोल्ड हो जाता है। उसके बाद कोल्ड हुआ, वो कोल्ड सही नहीं हुआ, धीरे-धीरे साइनस में डेवलप हो गया। उसके बाद साइनस की प्रॉब्लम की वज़ह से बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन होता था, उसकी वज़ह से नेज़ल पॉलिप डेवलप हो गए। ठीक है, मेडिसिन जो आप ले रहे थे, उससे आपको कितना रिलीफ मिल रहा था और उससे क्या क्या मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने फील किया, और किस जी किस सर, तरह के आप एलोपैथ मेडिसिन। थायराइड की मैं एलोपैथी मेडिसिन ले रही थी, तो उससे कंट्रोल में तो था, पर क्योर करना चाहती थी। उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लिया, उससे भी कंट्रोल में तो रहा, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट दिखने लगे, जैसे एसिडिटी, लिकोरिया या कई प्रॉब्लम उससे सफ़र करने लगी। जी क्यों जी, और पॉलिप्स में आपको मेडिसिन से कितना रिलीफ मिल रहा था। पॉलिप से तो कोई रिलीफ नहीं मिला, वही हल्का-फुल्का कफ में रिलीफ मिलता था, लेकिन नेज़ल पॉलिप्स को मैं क्योर करना चाहती थी, जो एलोपैथी आयुर्वेदिक में नहीं मिला इलाज मुझे। जी, अ, आपको जो मैंने आपकी मेरे से मुलाकात कैसे हुई। जी सर, ऐसे जलनेती और सूतनेती के बारे में मैंने पढ़ा था कि उससे नेज़ल पॉलिप्स या साइनस में रिलीफ मिलता है। तो उसका रिव्यू देखना चाहती थी वीडियो कि एक बार देखूँ तो इसको शायद जी करने से मेरे को रिलीफ मिले। तो मैंने कई सारे वीडियो देखे, जिसमें से कमेंट भी किए, पर रिप्लाई नहीं मिला। फिर मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें मैंने रिप्लाई किया, तो आपने बोला कि कॉल करने के लिए, व्हाट्सएप में मैसेज करने के लिए मैसेज किया। उसके बाद आपसे बात हुई। तो आपने पूरी प्रॉब्लम को पूछा, फिर बोला फिर पूछे कि इससे मतलब कितना आपको रिलीफ मिला है? तो मैं बोली कि अभी तो रिलीफ नहीं मिला है, क्योंकि सूत्रनेती और जलनेती से मेरे को रिलीफ थोड़ा बहुत मिल गया था, लेकिन क्योर हो करने नहीं समझ पा रही थी कि इससे क्योर होगा। फिर आपने सजेस्ट किया कि इसके साथ डाइट, योगा और कई सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, तभी क्योर हो पाएगा। जी, मैंने जो आपको योगिक ट्रीटमेंट सजेस्ट किया, डाइट प्लान जो दिया और जो ट्रीटमेंट का पूरा प्रोटोकॉल बताया, उससे आपको कितना बेनिफिट मिला।
उससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। मेरा नेजल पॉलिप्स तो एकदम क्योर हो गया है। और मतलब जी मेडिसिन की तो साइनस में नहीं जरूरत पड़ी। जी। सही है। थायराइड अभी कितना आपका कंट्रोल है? वो तो पूरी तरह भी कंट्रोल है। अब एलोपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन जो ले रही थी उसको तो छोड़ दिया, अब नहीं लेती। जी। और आपको जैसे एसिडिटी या लिकोरिया वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी, पेट्स वगैरह में दिक्कत हो रहा था, ये सब अभी कैसा है? अभी तो नहीं है, क्योर है। हाइपर एसिडिटी वगैरह जो था वो सब भी बिल्कुल ठीक है? स्टमक जो गर्म फील होता था वो सब भी ठीक है? जी। सर डाइजेस्टिव सिस्टम ये वगैरह भी बेटर वर्क कर रहा है? वो सही है। जी। जी। चलिए अच्छा है, मतलब ओवरऑल जो आपकी समस्या थी वो लगभग ठीक हो चुकी है? जो मैं आयुर्वेदिक या एलोपैथी जो भी मेडिसिन ले रही थी, मैं मेडिसिन से छुटकारा पाना चाहती थी, तो उससे मैं पा जी। ली छुटकारा। चलिए अच्छा अचीवमेंट है आपके लिए। और जैसे वेट वगैरह आपका काफी कम हो गया था, वेट वाइज और एनर्जी लेवल आपका कैसा है अभी? और हेल्थ वाइज आप पहले से कैसे फील कर रही हैं? सर जो मेन होना चाहिए एनर्जी लेवल, वो तो बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक फील करती हूँ। बिल्कुल योगिक ट्रीटमेंट से ठीक हो चुके हैं, डाइट प्लान मैंने जो दिया और योगिक ट्रीटमेंट जो आप कर रही हैं उससे आप बेटर फील कर रही हैं। तो पहले और अभी कंपेयर में आपका हेल्थ आपका कैसा है, कैसा आप फील कर रही हैं, एनर्जी लेवल वाइज, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह आपका कैसा है? और वेट आपका अभी कैसा है? जी सर, पहले जैसे आयुर्वेदिक या एलोपैथी जो भी मेडिसिन लेती थी उससे कंट्रोल में तो था, पर उसके भी साइड इफेक्ट थे। मतलब उससे, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन लेती थी उससे एसिडिटी होती थी, प्रॉब्लम हो जाती थी, और मतलब उतने एनर्जेटिक नहीं फील करती थी। लेकिन जब से ये डाइट प्लान मतलब इम्प्लीमेंट किया, तब से बहुत अच्छा एनर्जेटिक भी फील करती हूँ। और वेट भी क्या बोलते हैं 35 हो गया था, तो वो भी 40 पे आ गया। चलिए वेट भी गेन हुआ थोड़ा, ठीक है। और डाइट के विषय में आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपको ये डाइट प्लान जो मैंने बताया ये आप कैसा आपके ऊपर एक्ट किया और इसमें आपने थोड़ा बहुत क्या चेंजिंग किया, इसके विषय में कुछ बताइए। जी सर, डाइट से बहुत अच्छा मतलब रिलीफ मिला। जैसे पहले डरती थी कि जूस लूंगी या फ्रूट से, पहले मैं जूस नहीं लेती थी बिल्कुल, बहुत डरती थी कि ये साइनस में मतलब इससे और ना बढ़ जाए, बहुत डरती थी। लेकिन अब तो जूस लेने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, मतलब एक एनर्जेटिक फील करती हूँ, एकदम सही लगता है। चलिए। और जो योग प्रैक्टिस आप कर रही हैं उसके विषय में आप बताएंगे कि किन किन योग का अभ्यास को आपने ऐड किया जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिला और आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो पाया? जी सर, मैं सुबह 1 घंटा करती हूँ योगा, जिसमें से मैं 30 मिनट्स आसन और 30 मिनट प्राणायाम करती हूँ। तो प्राणायाम में बता देती हूँ, जैसे भस्त्रिका, उसके बाद कपालभाति, फिर उज्जाई, और जी एक सूर्य प्राणायाम होता है, उसको भी 5 मिनट करती हूँ। उसके बाद वही थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर के लिए ब्राह्मरी कर लेती हूँ। जी। चलिए इतना करने से, डाइट प्लान इम्प्लीमेंट करने से, योग के प्रैक्टिस को करने से और थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को मैनेज करने से आप लगभग अपने प्रॉब्लम को रिवर्स कर पाए, ठीक कर पाए और मेडिसिन फ्री हो पाए, है ना? चलिए काफी अच्छा आपके लिए अचीवमेंट रहा। और आप जो भी दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर वो भी मेडिसिन से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी डिसीज को क्योर करना चाहते हैं, तो उसके साथ अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। डाइट, योगा उनको ऐड करनी पड़ेगी, तभी मेडिसिन से जी छुटकारा पा सकते हैं। अदरवाइज मेडिसिन से कंट्रोल तो हो जाएगा, पर मेरे समझ से क्योर कर पाना मुश्किल होगा। और जी फिर जो भी आपसे जुड़े हैं, आपके चैनल से जो भी जुड़े हैं, आपसे जी सजेशन ले, तो उनको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जी। और जो भी मतलब इस वीडियो को देखें, प्लीज मतलब इसको सपोर्ट करें, इसके साथ जुड़ें, यही सब। चलिए ठीक है। अपना व्यूज शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उन्हें भी ऐसा आपके एक्सपीरियंस से विश्वास होगा कि डिजीज को रिवर्स किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, मेडिसिन फ्री भी हुआ जा सकता है।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोई लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर हो गया तो लाइफ़ टाइम हमें जनरली जैसे लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम अब तो क्योर होगा ही नहीं, लाइफ़ टाइम मेडिसिन खाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे डिज़ीज़ लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ को अगर हम लाइफ़स्टाइल को क्योर कर लेते हैं, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, जिसका एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल गौरी जी हैं। आप इसमें बिलीव करती है ना कि ऐसा हो सकता है? आपने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नेज़ल पॉलिप्स हो गया तो ठीक नहीं हो सकता है। जनरली लोग सोचते हैं कि ठीक होगा नहीं, लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ेगा या तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हो सकता है। थायराइड भी ठीक हो जितने भी लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर हैं वो ठीक हो सकते हैं। ठीक है गौरी जी आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो फिर से हम लोग मिलते हैं, ठीक है? हरि ओम। हरिओम।